नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले वाले अध्यापन सत्र में अपन ने अध्ययन किया था ऊनी रेशों के प्रकार। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे अपन ऊनी वस्त्रों के प्रकार। ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया को जानने से पूर्व अगर हम ऊनी वस्त्रों के प्रकार को जानें तो हमें ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी। उत्तम कोटि की श्रेष्ठ ऊन से उत्कृष्ट कोटि के सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। छांटे हुए छोटे छोटे ऊनी रेशे अथवा निम्न स्तर के रेशों को आपस में जमाकर फेल्ट विधि से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस विधि में ऊनी रेशों को ताप से प्रभावित किया जाता है, जिससे ऊन पर उपस्थित प्राकृतिक चिकनाई पिघल जाती है और वे फूल जाते हैं। फूलने के पश्चात शल्कों के दांत खुल जाते हैं। इसके पश्चात इनमें पर्याप्त दबाव डाला जाता है, जिससे शल्कों के दांते आपस में फंसकर सट जाते हैं। चिकनाई इन्हें सटने में पूरा सहयोग देती है। इस प्रकार ताप एवं दबाव के प्रयोग से वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है। इसे ही हम फेल्टिंग या नमदा कहते हैं। गर्म ऊनी वस्त्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ऊनी वस्त्र और वस्टेड वस्त्र। ऊनी वस्त्र से तात्पर्य है यह छोटे छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। रेशों को धुलने के पश्चात सीधे ही कताई कर दी जाती है। इनकी बटाई में भी कम या बहुत ना के बराबर ऐंठन होती है और ये वस्त्र अपेक्षाकृत कम मजबूत होते हैं। इन पर हल्की डिजाइन से बुनाई की जाती है, जिससे वस्त्र दिखने में कम आकर्षक लगते हैं। वस्त्र में दबाव पड़ने से ये खिंच जाते हैं, फलतः वस्त्र ढीले हो जाते हैं। इनके सतह पर रोए उठे रहते हैं, इसलिए ये फुज्जीदार दिखते हैं। इन पर इस्त्री भी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। ये वस्त्र खूब गर्माहट प्रदान करते हैं। इनसे कम मूल्य वाले वस्त्र स्वेटर, बनियान, कंबल, शॉल, पुलोवर, कार्डिगन आदि बनाए जाते हैं। वस्टेड वस्त्र बनाने के लिए हम कार्डिंग करते समय लंबे रेशों को अलग रखते हैं और उन लंबे रेशों के द्वारा वस्टेड वस्त्र तैयार किया जाता है। रेशों को धुनाई प्रक्रिया के बाद कंघी की जाती है। कंघी के द्वारा जो रेशे हैं पूरी तरह से सीधे और समानांतर हो जाते हैं। इनसे सघन बुनाई द्वारा आकर्षक डिजाइन के हल्के परंतु मजबूत और टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। चूँकि ये रेशे लंबे, मजबूत एवं उत्तम कोटि के होते हैं, अतः इनसे गर्म सूट, चेस्टर, जैकेट, ओवरकोट आदि मूल्यवान वस्त्र बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जेंट्स का जो सूट होता है, जो विंटर्स में पहना जाता है, वो वस्टेड का ही बनता है। अब देखिए कितना लाइट वेट होता है और उसमें प्रेस भी टिकी हुई रहती है और दिखने में स्मूथ सा लगता है। ये वस्टेड है। वस्टेड यानी अच्छी क्वालिटी के या लंबे ऊनी रेशों का प्रयोग, वो कहलाता है वस्टेड। मोटा मोटा मुख्य अंतर ऊनी वस्त्र और वस्टेड वस्त्र में इस तरह से है। ऊनी वस्त्र छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं, जबकि वस्टेड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यह लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र घुंघराले घुमाव के होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है, जबकि वस्टेड सीधे होते हैं और समानांतर होते हैं। ऊनी वस्त्र धुनाई प्रक्रिया के द्वारा रेशों को समानांतर किया जाता है, तत्पश्चात सीधे ही कताई कर दी जाती है। जबकि वस्टेड में धुनाई करने के बाद कंघी की जाती है। कंघी का मतलब है
रेशों को सीधा और समानांतर करना, और यदि कोई छोटा रेशा है तो उसको अलग करना। अतः इसमें जो तंतु होते हैं समानांतर होते हैं। ऊनी वस्त्र में जो रेशे होते हैं वो आंशिक रूप से समानांतर होते हैं, जबकि वस्ट्रेड में पूरी तरह से समानांतर होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ऊनी वस्त्रों की बटाई अधिक नहीं की जाती है और इसमें ऐंठन बहुत कम या नहीं के बराबर होती है, जबकि वस्ट्रेड में बहुत अच्छी तरह से ऐंठन दी जाती है। ऐंठन के कारण ही वस्ट्रेड वस्त्र अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जबकि ऊनी वस्त्र कम मजबूत होते हैं। ऊनी वस्त्र चूंकि छोटे छोटे रेशों से बनते हैं, अतः इनकी सतह फुज्जीदार दिखाई देती है और खुरदरी सी दिखाई देती है, जबकि वस्ट्रेड दिखने में चिकने, आकर्षक और समानांतर सतह के दिखाई देते हैं। ऊनी वस्त्रों के रेशे कमजोर होने के कारण शीघ्र ही ढीले हो जाते हैं, जिससे इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जबकि वस्ट्रेड वस्त्र बहुत अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। ऊनी वस्त्र वस्ट्रेड वस्त्र से वजन में भारी होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, स्वेटर, शॉल बहुत वजन लगता है, जबकि वस्ट्रेड लाइट वेट होते हैं, इसलिए ये कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं। यदि ऊनी वस्त्र पर हम प्रेस करें तो ये टिकाऊ नहीं होती, जबकि वस्ट्रेड पर यदि हम प्रेस करें तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती है। ऊनी वस्त्रों की बुनाई ढीली होती है, इसलिए इन पर अधिक आकर्षक डिजाइन के वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, जबकि वस्ट्रेड की बुनाई सघन होती है, अतः आकर्षक डिजाइन के वस्त्र इसमें बनाए जा सकते हैं। ऊनी वस्त्रों की सतह खुरदरी होने के कारण इसमें धूल कण, गंदगी, मिट्टी आदि शीघ्रता से प्रवेश कर देती है, यानी ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं और धोने के पश्चात शीघ्रता से साफ भी हो जाते हैं, जबकि वस्ट्रेड की सतह चिकनी होने के कारण इसमें धूल कण, मिट्टी, गंदगी आदि केवल ऊपरी सतह पर ही रह जाती है, अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए ये गंदे कम होते हैं। और आपने देखा होगा, जेंट्स सूट को हम केवल ब्रशिंग कर दें तो भी मिट्टी अलग हो जाती है, बार बार धोने की आवश्यकता नहीं होती। ऊनी वस्त्रों में यदि दबाव डालें तो इन वस्त्रों का आकार बिगड़ जाता है, रेशे खिंच जाते हैं और पुनः अपनी आकृति को प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि वस्ट्रेड शीघ्रता से अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आकार हमेशा सेम रहता है, बिगड़ता नहीं है, दबाव डालने पर भी सेम रहता है। ऊनी वस्त्रों पर मृदु परिसज्जा की जाती है, जैसे भाप देना, रोएं उठाना आदि, जबकि वस्ट्रेड पर कठोर परिसज्जा की जाती है, जिससे इनकी सतह और अधिक चिकनी हो जाती है, जैसे झुलसाना। यदि छोटे छोटे रेशे निकले हुए हैं तो उनको झुलसा कर हम इसकी सतह को स्मूथ कर देते हैं। ऊनी रेशों को अन्य रेशों के साथ मिश्रित करके, ब्लेंड करके वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं, जबकि वस्ट्रेड में कोई दूसरा रेशा ब्लेंड नहीं किया जाता है। ऊनी रेशों में रोएं उठे होने के कारण इनके बीच में हवा फंस जाती है और ये अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं और वजन में भारी होते हैं, जबकि वस्ट्रेड वजन में हल्के होते हुए भी बहुत अधिक गर्माहट देते हैं। जो ऊनी रेशे हैं उनसे कम मूल्यवान वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे स्वेटर, बनियान, शॉल, पुलोवर, कंबल, कार्डिगन, होजरी के सामान आदि। और वस्ट्रेड से मूल्यवान और महंगे वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे गर्म सूट, चेस्टर कोट, ओवरकोट, शूटिंग जैकेट आदि। तो ये मुख्य अंतर है वस्ट्रेड और वूलन। है दोनों ही वूल फाइबर, लेकिन वस्ट्रेड अच्छी क्वालिटी का है
इसमें लंबे रेशों का प्रयोग होता है। कॉम्बिंग के बाद जो लंबे रेशे बचते हैं उनके द्वारा बस्टर बनता है। इसलिए दोनों की विशेषताओं में काफ़ी अंतर आ जाता है। अब धन्यवाद।